बस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर न छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। भूलना नहीं, तुमने वादा किया है। ऑफिसर, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, हथकड़ी लगाओ। उस पैकेट में एलिफ की बेगुनाही का सबूत था। अब इसके बाद मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है कुदरत। ये जहां देना जरूरी है अब वहीं दूंगी मैं। तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी अब। इंजी बेगम। कुदरत, जाते हुए मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद हम बाप बेटा नहीं बल्कि दुश्मन हैं। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मुझे वो फाइल चाहिए। प्लीज मेरी बात को समझे, मुझे हर हाल में वो फाइल चाहिए। बात सुनिए ऑफिसर। मुझे पानी का एक गिलास मिल सकता है क्या? मैंने दवाई खानी है। कहती हैं तो चाय ले आता हूं मैं। नहीं थैंक यू, पानी का एक गिलास काफी है। क्या समझा है इस जगह को? किसी कैंटीन में बैठी हो? तुम हवालात में हो लड़की। प्लीज, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे लिए ये मेडिसिन खाना बहुत जरूरी है। 2-3 घंटे में मर नहीं जाओगी, फिक्र ना करो। जेल जाकर ले लेना मेडिसिन। हाँ बोलो एडम। हाँ डेनिस, पुलिस स्टेशन से फोन आया है, हमें एक खबर मिली है, जिया को कारताल में देखा गया है। ठीक है, मैं करीब से ही गुजरा हूँ, अभी जाता हूँ वहां पर। राना मैडम, राना मैडम जी क्या कर रही हैं? ये सब क्या है राना मैडम? फाइल कहाँ है?
कौन सी फाइल? बस बहुत हो गया। झूठ बोल बोल कर थके नहीं अभी क्या? हाँ, मेरे भाई के गंदे कामों में आप भी तो बराबर के शरीक हैं ना, समझे? मेरे ख्याल से आपको खुद भी नहीं पता कि आप इस वक्त क्या कह रही हैं। जिस फाइल की मदद से मेरी बेटी बच सकती है वो कहाँ है? इस बारे में मैं नहीं जानता। भीख मांगती हूँ मैं। देखिए बस बहुत हो गया। अब सुने, अब तो मेरी बेटी को तकलीफ देना छोड़ दें आप। वो अभी बहुत छोटी है। आप लोग उसके साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोगों ने सजा देनी है तो मुझे दें, मेरी बेटी की जान छोड़ दें। याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ कोई भी तुम्हारी बेटी को तंग नहीं कर रहा है। उसने खुद मुसीबत को दावत दी है। मुसीबत को बुलाने वाली मेरी बेटी नहीं, तुम लोग हो। आज अपनी बीवी को मारने की कोशिश की, मालूम है? मेरे भाई का साथ छोड़ोगे तो तुम लोगों का भी अंजाम यही होगा। जिया रुको, बात सुनो मेरी। जिया, थैंक यू। एलिफ, कोई फोन पर है, तुमसे बात करना चाहता है। कौन? कोई जो बहुत दूर है तुमसे। मुझे यकीन है आवाज सुनकर तुम बहुत खुश होगी। लो बात करो। हेलो। हेलो एलिफ। इब्राहिम भाई, मुझे सब पता चल चुका है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। फिक्र ना करें आप इब्राहिम भाई, मैं बेकसूर हूँ, ये साबित हो जाएगा। जल्द ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, मुझे यकीन है। हमेशा बुरे लोगों की ही जीत नहीं होती। तुम यकीनन रिहा हो जाओगी। तुम्हें अल्लाह की जात पर भरोसा है ना? हाँ मुझे यकीन है। आप कब आएंगे? हम सभी आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। मैं भी तुम लोगों को मिस कर रहा हूँ बेटी। कैसे नहीं आऊंगा मैं, जरूर आऊंगा बेटी। जल्द मिलेंगे हम सब। आपके फोन करने से मुझे खुशी हुई। बहुत आदत हो गई थी आपकी आवाज सुनने की मुझे। आपको बहुत मिस करती हूँ इब्राहिम भाई। एलिफ, रोना नहीं मेरी प्यारी बेटी, खुदा के लिए रोना नहीं। तुमने क्या क्या बर्दाश्त किया, मैं ये सब कुछ अच्छी तरह जानता हूं, मगर तुम परेशान मत होना। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। मुझे फोन बंद करना होगा इब्राहिम भाई। बहुत शुक्रिया फोन करने का, मुझे बहुत खुशी हुई है। जानते हैं, आप मेरे लिए बाबा की तरह हैं। तुम भी तो मेरी बेटी की तरह हो ना एलिफ। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख के ढेरों प्यार और दुआओं के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। जिया, पता नहीं कहाँ गया, कहाँ भाग गया ये। अब तुम्हें समझ आई कि मैं क्यों उसके पीछे गया था याले? इंजी ने मेरे साथ गद्दारी की है।
हाँ बोलो ऑफिसर। कमांडर साहब, क्या आपको पता है कि इनकी साहिबा को हॉस्पिटल ले गए हैं? नहीं, मुझे खबर नहीं। क्यों, क्या हुआ है? सीढ़ियों से गिर गई हैं वो। राना मैडम का कहना है कि आपने धक्का दिया उन्हें सीढ़ियों से। ये क्या बकवास है? उसकी इतनी जुर्रत क्यों वो ये कहे? वो किसी फाइल की बात कर रही थी, शायद कुछ अहम पेपर्स हैं उसमें, और वही पेपर्स लेने के लिए आपने उन्हें मारने की कोशिश की है कमांडर। वो औरत पागल हो गई है, ऑल फॉल बकने की आदत है उसे। अच्छा, तो एजी बेगम की कंडीशन कैसी है? ऑफिसर, आप हॉस्पिटल जाएं और उसे अकेला ना छोड़ें। सनम को पता है? ठीक है, आप प्लीज उनका ख्याल रखें। मुझे याले मैडम से एक मसले पे बात करनी है। मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ जाऊंगा। ठीक है। याले मैडम, मैं कमांडर, जिया, चलो उधर, चलो 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 चलो। ये किसका दरवाजा है? बाथरूम। जाओ अंदर। अगर चीखोगी तो पता है ना क्या होगा? कुदरत। ठीक है, जाओ अंदर। दरवाजा लॉक करो। चलो आओ। क्या तुम जानते हो ये सब कुछ करने से तुम्हारा अंजाम क्या होगा इब्राहिम? जी बोलिए कमांडर। मुझे तो तुम 20 साल पहले ही मार चुके हो। अब इससे ज्यादा क्या करोगे मेरे साथ? हेलो हेलो। तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाना चाहते हो? हाँ, जो तुमने पहले किया वो दोबारा करने की कोशिश कर रहे हो। एक बात अपने जहन में रखना, राना भी अपनी बेटी के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। किसका फोन है संजार? शानी, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। कुदरत, क्या चाहते हो तुम मुझसे इब्राहिम? आखिर क्या चाहते हो? मुझे सुनने दो। मुझे वो फाइल दो जो मेरी बेटी की बेगुनाही का सबूत है। बहुत देर हो गई इब्राहिम, बहुत देर। वो फाइल ये रही। जला दी? ये क्या किया कमीने इंसान? हेलो। शनाए, तुम घर चलो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। जल्दी करो, जल्दी। अच्छा ठीक है। अब तुम कुछ भी कर लो, अपनी बेटी को नहीं बचा सकोगे इब्राहिम, नहीं बचा सकोगे। तो तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम अभी कोर्ट फोन करोगे। और उनसे ये कहोगे कि वो आलिफ को फौरन रिहा कर दे। तुम जानते हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा इब्राहिम। तो ऐसा है कमांडर, ये देखो मेरे हाथ में, ये देखो। ये देखो। मेरे ख्याल से अब करोगे। रह गई सिर्फ 5।
यहाँ से जिंदा सलामत बचकर नहीं निकल सकोगे तुम। मेरे ख्याल से तुम मजीद कोई रिस्क ना लो। जल्दी से खोलो दरवाजा। कहाँ चला गया ये आखिर? चला गया है। सिया, अगर अब भी तुम पिस्टल नीचे कर लो तो शायद तुम्हारे पास कोई चांस बच जाए। रह गई 4। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे। बहुत शुक्रिया। तुम कैसे इतनी मुतमईन हो? अगर कोई और होता तो रिएक्ट करता, डरता, रोता। तुम हर चीज का इत्मीनान से सामना करती हो। क्योंकि मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है। जब ये यकीन हो जाए कि सब अल्लाह की तरफ से है तो हमारी सारी फिक्रें खत्म हो जाती हैं और ये सब कुछ बहुत हैरान कुन होता है। उसके बाद कोई गुस्सा नहीं रहता। तुम एक बहुत अच्छी और बहादुर लड़की हो, पता है तुम्हें? मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम जैसी लड़की से मिली। क्या आपसे कुछ मांग सकती हूँ मैं? बिल्कुल, जो चाहो मांग लो। मगर पहले आप प्रॉमिस करें, चाहे जो हो जाए आप जरूर करेंगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। मैं अपनी अम्मी के बारे में जानना चाहती हूँ। जल्दी करो कमांडर, कहीं मेरे सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए। हम दोनों ये जानते हैं कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो इब्राहिम। मुझे मार दोगे तो अपनी बेटी को कैसे बचा सकोगे तुम? हाँ, किसी भी गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कमांडर। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे कमांडर? देखें, अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। एलिफ, मैं खत मिल गया था मुझे। आपने ही रखा था ना मेरे बैग में? यानी आप मिलती हैं ना उनसे? राना मैडम, उनसे कहें कि आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो तुमसे मिलेंगी। उनको डर है कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। और क्या नुकसान होगा मुझे? अपने बच्चे के साथ जेल जा रही हूं मैं। ऐसे ना कहो। यही सच्चाई है, मगर बहुत पहले इसका फैसला हो गया है।
सजा होगी मुझे, ये जाहिर है। राना मैडम, मैं अपनी अम्मी को जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपनी नानी को जाने। प्लीज मदद करें मेरी। उनको सिर्फ आप ही कह सकती हैं। करेंगी ना आप? पूरा करेंगी ना अपना वादा? बहुत शुक्रिया आपका राना मैडम। सुनवाई का वक्त आ गया है, लेकर जाना है इसे। हाँ तो कमांडर, अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। अब फोन करोगे या फिर नहीं करोगे? मैंने आखिरी बार कह दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करता हूं। क्या हुआ ज़िया, मिला क्या? राना आंटी वो भी फाइल नहीं हिला सकी डेनिस। आ रही है एलिफ। फैसला सुनाने से पहले मुजरिम एलिफ कोरेल से पूछा जाता है कि क्या वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं। कोई एक ड्रामा लिखा गया है और मेरे जैसों को इस ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए मजबूर किया जाता है, मगर मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। जिसका अंजाम पता है उस ड्रामे में काम करने से इनकार करती हूँ। कभी ना कभी तो अदालत को सच मालूम हो जाएगा। अल्लाह गवाह है, गम नहीं है कोई। हिलना नहीं। इस केस की मुलजिमा एलिफ कोरेल के खिलाफ सबूतों पर नजरसानी के बाद जो तुमने कहा वो कर दिया है। अब पिस्टल नीचे करो। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा? मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। जो जान अल्लाह ने दी है उसे अल्लाह ही ले सकता है। देखो, पिस्तौल खाली है। फैसला
इस केस की मुलजिमा एलिफ कुरैल के खिलाफ सबूतों पर नजरसानी के बाद हिलना नहीं। ठीक है, नहीं हिलूंगा और ना ही यहां से जाऊंगा कहीं। मिस एलिफ कुरैल को जमानत पर रिहा करने का फैसला किया जाता है और इस केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अल्लाह का बहुत शुक्र है एलिफ। बेशक, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तुम सबसे प्यार करती हूँ। वादा किया है आपने, भूलिएगा मत। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अम्मी कैसे इस हाल में आ गई? इतना सब कुछ कैसे हो गया? हिम्मत रखो सनम। अम्मी जान, आप घबराएं नहीं। बाबा आपके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करेंगे। जरूरत पड़ी तो बाहर भी ले जाएंगे आपको। आपको ठीक करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। कमांडर। ऑफिसर। बाबा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। ऑफिसर, इंजी बेगम से मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। जो हुक्म कमांडर। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे साथ गद्दारी करने का अंजाम बहुत बुरा होगा इंजी बेगम। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारी आंखें क्या क्या देखेंगी। मरना चाहोगी इंजी बेगम, ना कुछ सुनना चाहोगी और ना ही कुछ देखना चाहोगी।
बस मौत मांगोगी तुम, सिर्फ मौत। बहुत शुक्रिया आपका, जहमत हुई आपको। अपना ख्याल रखना। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाबा से बात करना चाहती हूँ। ऐसे ही आपका मूड खराब हो जाएगा। जानती तो है बहुत अजीब बातें करते हैं वो। नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो। एलिफ, ये फार्म हाउस में मिला था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डेनिस, कहाँ हो तुम बेटा? एलिफ को छोड़ने आया हूँ। एलिफ कहाँ से आ गई अब बीच में बेटा? इंजी साहिबा हॉस्पिटल में है डेनिस। सनम परेशान है और कुदरत कमांडर तुम्हारा पूछ रही हैं और तुम्हें अभी भी एलिफ की पड़ी हुई है। उफ मम्मी, उफ बस कर दें आप। तुम फौरन यहाँ आ रहे हो, समझे तुम? इन बातों से मैं वाकई तंग आ गई हूँ, समझी? अब मुझसे सब बर्दाश्त नहीं होता। उफ। जरा मेरी बात सुनो, कौन सी खबर का इंतजार है? मुझे भी तो पता चले। कुछ भी नहीं। आप दोनों में क्या बात हुई? कुछ नहीं। इन बातों से मैं वाकई तंग आ गई हूँ, समझी? अब मुझसे सब बर्दाश्त नहीं होता। बात सुने राना मैडम, हमारा अब एलिफ के साथ गुजारा नहीं। या तो इसे हवालात से लाना पड़ता है या किसी कार्रवाई के बीच से। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। खुद के साथ जो मर्जी करे, मगर ये तो अपने साथ हमें भी मरवाएगी। इसकी वजह से पुलिस बाबा को ले गई थी। यलमाज साहब, क्या मैं और आप अकेले में बात कर सकते हैं? अकेले मतलब? यानी आप और मैं? ऐसे क्या देख रही हो? चलो दोनों अंदर। अल्लाह अल्लाह, चलो अंदर। अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, जैसा कहा था आपने, बिल्कुल अकेले में, आप और मैं। हाँ कहो, आप क्या कहना है? जी यलमाज साहब, एलिफ के हवाले से कुछ कहना चाहूंगी आपसे। प्लीज अब ये बाहर वाले हिस्से में ना रहे, ठंड बहुत हो जाती है रात को। राना मैडम, हमने तो उसे ये सब करने को कुछ नहीं कहा, खुद ही वहाँ जाती है। हुलिया भी है अंदर, मगर कहती है नहीं मैंने पढ़ना है, अकेली रहूं तो ज्यादा अच्छा है। उसके तो बहाने खत्म नहीं होते, आप भी तो जानती है ना उसे। जो कहती है कहे, बस वहाँ ना रहे, ठीक है? और मैंने नोट किया है कि वो अपने खाने पीने का ख्याल भी नहीं रखती। मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, ये लें, एलिफ की जरूरतें पूरी कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं 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 नहीं, ये बुरी बात है, आप इसको अपने परस में रखें। देखिए ये गलत बात है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं पैसे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, एलिफ के लिए प्लीज ये रख लें। है तो बुरी बात, लेकिन आपको पता है कि ये पैसे मैं एलिफ की बेहतरी के लिए ले रहा हूँ, ठीक है? बस प्लीज उसको पता ना चले। आप जानते हैं वो बहुत खुददार है। आप फिक्र न करें, जैसा कि आपने कहा, ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। एलिफ बेटी, मैं अब चलती हूँ। आपके वादे के पूरा होने का इंतजार करूंगी मैं। जरा मेरी बात सुनो, कौन सी खबर का इंतजार है? मुझे भी तो पता चले। कुछ भी नहीं। आप दोनों में क्या बात हुई? कुछ नहीं।
एलिफ अपनी माँ से मिलना चाहती है। मुझसे मदद मांग रही है वो। काश कि आप एलिफ को वो खत लिखते ही ना। मैं तो बस चाहती थी कि उसको सच्चाई का पता चले, वो मुझसे प्यार करे। बिला वजह उम्मीदें दे रही हैं आप उसे। क्या आप उसका सामना कर सकेंगी? कभी कभी मेरा दिल बहुत करता है ये करने को, ये कहने को कि मैं ही तुम्हारी माँ हूं, सीने से लगाकर दोबारा कभी ना छोड़ने के लिए। मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती। क्या खाती पीती होगी, क्या पसंद होगा उसको, कैसे रहती होगी, उसे ठंड तो नहीं लग रही होगी। मेरे बस में होता तो कभी अलग ना करती। अगर आपको एलिफ का जरा भी ख्याल है राना आंटी, तो उससे दूर रहें, उसकी भलाई के लिए। डेनिस,
कहाँ से आ रहे हो तुम इस वक्त? क्या मतलब तुम्हारा? हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। हॉस्पिटल में होने की बजाय तुम बाहर क्या कर रहे थे? तुम्हें तो इस वक्त मेरे साथ अंदर होना चाहिए था। बात सुनो सनम, हाँ मुझे तुम्हारी अम्मी का वाकई बहुत अफसोस है। अल्लाह बेहतर करेगा, मगर हमारा ये जबरदस्ती का साथ है। हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ बस बच्चे के लिए शायद साथ रहना पड़े और शायद एक ही घर में रहना पड़े, मगर एक दूसरे के लिए अजनबी बनकर। दिमाग में बिठा लो ये बात और फजूल के ख्वाब देखना छोड़ दो। इसीलिए फार्म हाउस पर उसके साथ अकेली थी? हाँ, लगता है मुझे सनम ने ही धक्का दिया था। ये तुम क्या कह रही हो एलिफ? आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे? आपने किसके कहने पर ये इस्तीफा दिया? हमें सच जानना है। क्या कोई औलाद अपनी माँ से पीछे हट सकती है? गोश्त से नाखून कभी अलग नहीं हो सकता। हम भी कभी अलग नहीं होंगे। शायद कोई पार्टी बना लूं या शायद कोई एडवाइजर बन जाऊं, अभी नहीं पता। तुम बताना चाहती हो कि मेरे भाई ने मारने की कोशिश की तुम्हें?